है द हिंदू न्यूज़पेपर 4 जून का। इसमें सबसे पहले आर्टिकल है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है अमेंडमेंट टू एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का अब क्लिनिकल ट्रायल चलेगा, डब्ल्यूएचओ ने कहा है। और हमारे फॉर्मर सीईओ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कहा है कि इंडिया को तैयार रहना चाहिए आने वाले स्लो डाउन के लिए बहुत ज़्यादा। और पीएम बोरिस जॉनसन जो ब्रिटिश के हैं, उन्होंने वीज़ा के लिए ऑफ़र किया है हांगकांग के लिए। ठीक है। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट हम एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखेंगे कि जो प्रोटेस्ट है एंटी सीएए यानी सीए के खिलाफ जो एक्टिविस्ट थे उनको छोड़ने के लिए, यानी जो उनको अरेस्ट कर लिया गया है उनको छुड़वाने के लिए ऑनलाइन अब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है, क्योंकि फिजिकली तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ऑनलाइन वो चालू हो गया है। और जो एम्स की नर्सिस हैं, उनकी जो यूनियन है, उन्होंने कहा है कि हमको ये जो है हमको हमारे 6 घंटे से घटाकर 4 घंटे किया जाए, क्योंकि हम पीपी किट पहन कर रखते हैं, तो उनकी ये डिमांड है कोविड-19 की ड्यूटी आवर्स उनके कम किए जाए। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने असिम्टोमेटिक जो भी होंगे, जिनमें कोई सिम्टम नहीं आ रहा होगा, उनको 14 डेज की जगह अब 7 डेज क्वारंटीन रहना पड़ेगा, जो बाहर से आएंगे। ठीक है। अब राजस्थान जो है वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स में सबसे अच्छे वो कर रहा है परफॉर्म। 10 स्टेट का एनालिसिस किया था, और 10,000 राजस्थान में होने वाले केसेस और एक्टिव केसेस का ग्राफ इसमें काफ़ी गिर रहा है, इसलिए ये लिया कहा गया। और इसके अलावा मुंबई जो है वो एस्केप्स निसर्गा फ्यूरी, मतलब निसर्गा साइक्लोन जो था उससे काफ़ी उभर गया है। गुजरात ने भी साई चेन की सांस ली है। और इसमें क्या है कि नो इम्पैक्ट ऑन गुजरात, गुजरात में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। ये फ़ोटो दिखा रखी है अलीबाग कोस्टल एरिया की। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि ये काफ़ी स्पीड से आया था, लगभग 120 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से। और निसर्गा जो है वो साइक्लोन जो है वो काफ़ी अथॉरिटीज़ ने इसके लिए वो कर रखा था, लेकिन इसका इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। 2 लोगों की मौत हुई है और एक की खंबा गिरने से, बाकी रिलेटिव और कुछ लोग थे उनके घर गिरने से। लगभग 12:30 बजे कल ये आज स्टार्ट हुआ था, और ये 2-3 घंटे चला। उसके बाद आईएमडी के जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं मृत्युंजय मोहपात्रा, उन्होंने ये सारी स्टेटमेंट दी। और 117 लगभग पेड़ गिरने की रिपोर्ट्स आई, पेड़ काफ़ी गिरे जगह जगह, और जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हुई। चर्च गेट वगैरह ये सब एरियाज़ लिखे हुए हैं। इसके बाद नवी मुंबई ने भी रिपोर्ट करे, नवी मुंबई म्यूनसिपालिटी ने, और पनवेल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, और बीएमसी ब्राह्मण मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी काफ़ी पेड़ गिरने के। और मुंबई के जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उससे 30,041 लोगों को इनको निकाला गया, 541 लोगों को। इसी तरह गुजरात में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर 60,000 लोगों को वहाँ से वो किया गया। लेकिन ये इसलिए किया गया प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर, वहाँ कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट को बूस्ट करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाइना बॉर्डर पे है। ठीक है। तो इसके लिए जो है अब चाइना बॉर्डर पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या कर रही है, 10% लगाएगी सेंट्रल स्पोर्ट्स स्कीम का। कहाँ पर? लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में। जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके लिए इस साल बजट गया था 784 करोड़, लगभग 700 करोड़ रुपए 2020-21 बजट में। पिछले साल 800 करोड़ रुपए लगभग। और इसको अब क्या क्या जा रहा है, इसको किया जा रहा है कि अब जो भी अमित शाह ने होम मिनिस्टर अफेयर्स में के जो होम मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो विलेज होंगे उनको जो है क्या किया जाएगा, उन पे टाउन्स बनाए जाएंगे, उन मतलब उनको अच्छा वो किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। और लगभग 78 करोड़ हैज़ बीन पार्क फॉर द प्रोजेक्ट्स, ये जो है वहाँ पर किया जाएगा खर्च। और 3,488 किलोमीटर जो हमारा चाइना से बॉर्डर लगता है उसको सिक्योर किया जाएगा। वहाँ बनाए जाएंगे रोड्स, ब्रिजेस, कलवर्ट, स्कूल्स, मतलब हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन और स्टेडियम वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें की जाएंगी। इससे क्या होगा कि वहाँ पर जो लोगों में विश्वास बढ़ेगा, लोग जो है उसको पॉजिटिव परसेप्शन आएगा लोगों का, और काफ़ी वहाँ पर आवाजाही बढ़ जाएगी। तो ये इसका एम है पर्सपेक्टिव का। अगला है नो नीड फॉर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, ये चाइना ने कहा है। चाइना ने ये क्या कहा है? तो चाइना का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये कहा है कि हमें कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिस्कस किया जो भी ये टेलीफोन कोविड-19 के बारे में भी, और ये जो बॉर्डर टेंशन चल रहा है उसके बारे में भी। लेकिन उन्होंने मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब एक तरह से नहीं ली है कुछ इंटरवेंशन। और डिप्लोमेटिक रिलेशन से या फिर मिलिट्री चैनल से ये बात की जा रही है इसको सॉल्व करने की प्रॉब्लम को, बायलेटरल चैनल से। तो और चाइना की जो पोजीशन है, उन्होंने जो उनके वो है, उन्होंने कहा है कि हम कर लेंगे इसी तरह। अब इस नेक्स्ट आर्टिकल है यूएस टू बार चाइनीज़ फ्लाइट फ्रॉम 16 जून। अब जैसे कि हम जानते हैं कि यूएस चाइना का कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है और चल रहा है, तो इसी के बीच चाइना से जो फ़्लाइट्स आनी थी उनको 16 जून से जो स्टार्ट होनी थी उसको बेर कर दिया है, इस पर मतलब वो लगा दिया है, एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दी है अमेरिका ने।
इसके बाद इंडिया ने रजिस्टर्स किया मैसिव स्पाइक ऑफ 9,577 केसेस, टोल राइजेस टू 6,707, मतलब लगभग 6,000 लोग मर चुके हैं हमारे देश में और लगभग 10,000 के करीब केस आए हैं, 9,577 टू बी वेरी प्रिसाइज, और लगभग हमारे देश में केस हो गए हैं 2,16,000। तो इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है। और हम देखें कि जो है जो वेडनेसडे को यानी 3 जून को 1,37,158 इनका सैम्पल्स हुआ था और टेस्ट हुआ था, और ये जो है टेस्टिंग भी बढ़ती जा रही है। और हम देखेंगे कि जो इटली है, जो यूके है और स्पेन है, उससे हम थोड़े से ही पास में हैं, उनके ऊपर जाने वाले हैं। 2,33,000 इसका, यूके का 2,81,000, स्पेन का 2,40,000। और हम देखें कि इन कंट्रीज़ में यानी इटली में, यूके में और स्पेन में इनमें ज़्यादा केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, लगभग दिल्ली के 300, 1800 या 600 हमारे इंडिया में ज़्यादा आ रहे हैं। इसके बाद हम देखें कि दिल्ली सीज 1513 न्यू केसेस, और इस तरह से जो दिल्ली का है ये डेटा है कि दिल्ली में कल जो है 1500 केस आए लगभग, और 23,000 लगभग डेटा हो गया है दिल्ली का। इसके अलावा अंकित जो है, जो मारे गए थे राइट्स में, दिल्ली राइट्स में, वो क्राउड को पेसिफाई कर रहे थे। और इनके में क्या हुआ है, तो ये हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच होती है, उन्होंने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में जो कलकलडूमा कोर्ट में उसमें, और इसमें जो पर्सन्स थे, जो भी जितने भी लोग थे, उन्होंने किडनैपिंग, मर्डर और राइट का केस लगाया। इस तरह से सिवरल विटनेसेस ने इसमें गवाह दी है, ठीक है, गवाही दी है। और हालांकि इसमें क्या है ना, कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह, कैमरे की फुटेज ज़्यादा कुछ खास मिल नहीं पाई है, लेकिन इसमें उनके 51 इंजरीज़ और ये इस तरह के कुछ वीडियो फुटेज एक आदमी भी उसमें हुआ है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसके रिगार्डिंग है ये आर्टिकल। और आईईडी एक्सपर्ट्स, ये जो जैश मिलिटेंट्स है, वो 3 मिलिटेंट्स यानी आतंकवादियों को मारा गिराया गया, और जो कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस के एक्सपर्ट थे, वो उन्हें मारा गया है। ये ऑपरेशन हुआ था जिसमें ये कमांडर भी था जिसका नाम था अब्दुल्ला रहमान। तो इसमें जो बॉम्ब अटैक हुआ था 28 मई को पुलवामा में, उसमें भी वो इन्वॉल्व था। ये खबर मतलब वो जो दी है इन्फॉर्मेशन, वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजी कश्मीर के जो हैं, जम्मू कश्मीर के, वो विजय कुमार, उन्होंने ये कश्मीर की उन्होंने दी है ये। और ये अब्दुल रहमान था, 2017 से ये वहाँ पर कश्मीर में एक्टिव था। और 40 किलोग्राम जो है, जो डिफ्यूज़ हुआ किया गया थोड़े दिनों पहले, सीआरपीएफ ने, आर्मी ने और पुलिस ने मिलकर। इस तरीके से ये चीफ जो है चीफ जो है जैश चीफ जो है अब्दुल राशिद गाजी, उसका भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। इस तरह का ये आर्टिकल है, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कौन कौन है। इसके अलावा बॉर्डर ओपन आफ्टर 48 आवर्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो ये जो आर्टिकल है ये बताता है कि गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ने जो डिसीजन लिया था कि हम बॉर्डर क्लोज रखेंगे, हरियाणा गवर्नमेंट ने मतलब कहा था कि 31 मई के बाद जो है हम तो सब कुछ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर खोल देंगे, तो उस तरीके से वो गुरुग्राम ने डिसीजन को रोक के रखा था कि मतलब बंद कर रखा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी ओपन के लिए बोल दिया और इस तरीके से खोलने का आदेश दिया गया, ठीक है। इसके अलावा इस फर्स्ट फ्रंट पेज पर और कोई आर्टिकल इसमें हमने एक यह है कि एक मैन अरेस्टेड फॉर सप्लाइंग इलीगल फायर आर्म्स। तो हुआ ये कि ये इस आर्टिकल में सारा ये कि एक था कोई योगेश नाम का एक है व्यक्ति, वो जो है मतलब जो है जो देसी वो होते हैं हथियार वो बेचता था। तो हुआ ये कि लॉकडाउन की वजह से उसके जो लोग थे वो चले गए कहीं, मतलब काम करना बंद कर दिया, तो उसको खुद ही सप्लाई करनी पड़ी, जिसकी वजह से जब वो पुलिस ने रेड की, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और जो डीसीपी हैं, डीसीपी स्पेशल सेल के पीएस कुशवाहा, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने इस तरीके से जो है प्लान बना के जो है उसको सिग्नेचर ब्रिज से अरेस्ट किया जब वो किसी को डिलीवर करने आया था। तो और नेक्स्ट आर्टिकल इधर भी है, एक 2 ड्रोन इन यमुना में 2 लड़के जो है डीसीपी साउथ ईस्ट के जो है आरपी मीना, उन्होंने ये खबर स्टेटमेंट दी है कि 2 डेड बॉडीज़ मिली लगभग 1:30 PM पर, और पुलिस ने कहा है कि वो लोग वहाँ पर स्विमिंग करने आए थे। और ठीक है, पायलट रॉब एट गन पॉइंट नियर आईआईटी सस्टेन इंजरीज। तो ये है कि एक पायलट हैं, वो जो है कहाँ पर, आईआईटी दिल्ली के पास जो है अपना जो जा रहे थे, अपनी जॉब पे आ रहे थे या जा रहे थे। डीसीपी साउथ वेस्ट ने जानकारी दी, देवेंद्र आर्या जो है, उन्होंने बताया कि भाई पुलिस कॉल, सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि पीसीआर कॉल रिसीव हुई थी 1:30 AM पर। हुआ ये कि वहाँ पर 2 लोग आए स्कूटी पे, बाकी भी थे, और गन पॉइंट दिखाकर
अपना जो है 10,000 रुपीज़ उनसे लूटे, और इस तरीके से ये वारदात बढ़ रही है। तो इस आर्टिकल में लिखा है कि जॉबलेसनेस जो है मेन रीज़न है, क्योंकि पैसे नहीं है लोगों पे, और मास्क लगाकर लोगों को पहचानना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो इस तरीके से इस आर्टिकल में ये बात बता रखी है। इसके अलावा जो है कल एक 120 जुगीज़ में आग भी लग गई थी, कोई कैजुअलिटी नहीं आई हालांकि, लेकिन इसमें लगभग 120 जुगीज़ जल गई, और 22 फायर टेंडर्स वहाँ पर आए उसको बुझाने के लिए। एयर क्वालिटी जो दिल्ली की चल रही है 122/20, जो कि मॉडरेट है, क्योंकि 100 से 200 के बीच मॉडरेट होती है, 50 से 100 सेटिस्फैक्ट्री और अच्छी होती है 50 से नीचे। इसके अलावा जो है इसमें पेज पे, फ्रंट पेज पर और कुछ भी नहीं है। टेम्परेचर जो है वो है 36 मैक्सिमम, 25 है मिनिमम, और सूर्य उदय, सूर्य छुपने का टाइम 5:25 और छुपने का टाइम 7:17। ठीक है। और ये पुलिस ने जो है इंसिडेंट्स दैट लेड टू नॉर्थ ईस्ट डेली राइट्स, तो पुलिस ने कुछ लोगों को और घटनाओं को वो कर लिया आइडेंटिफाई। स्कूल ओनर जो है वो चार्ज किए गए। NTCA प्रोसेस गो ऑनलाइन ड्यूरिंग राइट्स हुसैन वाज, ये इस तरह के आर्टिकल हैं, कुछ पॉलिटिकल आर्टिकल्स हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हो। नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग दी राशन कार्ड नॉन राशन कार्ड होल्डर्स, हाई कोर्ट ने, किसी ने प्ली डाली थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो है लोगों को खाना राशन कार्ड नहीं मिल रहा और कुछ दिक्कत है ये सब। तो हाई कोर्ट में जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल है संजय जैन, जो गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से थे, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो सामान मिल रहा है 1 kg ये, 1 kg रिफाइंड ऑयल, 1 kg शुगर, 1 kg सॉल्ट, और ये सब सामान मिल रहा है, और PDS के थ्रू मिल रहा है और नॉन PDS के थ्रू भी मिल रहा है। जो कार्ड होल्डर राशन उन्हें भी मिल रहा है, जो नहीं है उन्हें भी मिल रहा है। और ये NGA नई सोच था, इसने ये प्ली डाली थी, तो इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, वो दिल्ली हाई कोर्ट ने। ठीक है, तो इस तरीके से मेन शॉट डेड इन मंडावली, ये है एक, और दिल्ली पुलिस ये है प्लान्स वीडियो कॉल्स फॉर पब्लिक रिड्रेसल, इस तरीके से है सब। ठीक है, ये सेकंड पेज है आर्टिकल का, इससे फर्स्ट पेज पे और कुछ खास था नहीं, ये सेकंड पेज पे आ गए हम। और थर्ड पेज पर एक आर्टिकल है सेटबैक फॉर गवर्नमेंट्स डेली कोरोना ऐप, जो कोरोना ऐप है उसमें थोड़ा मिसमैच आया है, तो वो आप एक बार आर्टिकल देख लीजिएगा। लॉ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स एडवाइस होम क्वारंटीन, द ऑर्डर वाज issued after a joint secretary in legislative department had tested positive, ये देख लो एक बार। ठीक है, और दिल्ली हाई कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली अगेंस्ट गवर्नमेंट्स ऑर्डर ऑन कोविड-19 हॉस्पिटल बेड्स, और किसी ने प्ली डाली थी कि भाई जो ऑर्डर बेड है, जो बेड हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें 20% जो बोला है उसको कैंसिल कर दो। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि अगर या तो आप रिप्रेजेंटेशन दो, जिसने भी ये प्ली डाली थी। दूसरी बात, जो ऐसा मतलब कर नहीं सकते, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने मतलब गवर्नमेंट को वो दिया है, थोड़ा डायरेक्शन दिए कि आप जो है निकलने और घुसने का कुछ एंट्रेंस और एग्जिट का कोविड-19 पेशेंट्स का थोड़ा सा वो करिए। तो ये है, तो इस तरीके से है। और इसमें आप अब हम एडिटोरियल पर चलते हैं, थोड़ा सा एडिटोरियल को देख लेते हैं। एडिटोरियल में जाकर देखते हैं तो ये 7 to 11, ये है एक आर्टिकल 7 to 11। इसमें जो है सबसे मेन बात है डिसएमिनेटिंग द करेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ G7 of the world most nation of the US President Donald Trump announced over the weekend would like to expand G11 साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वगैरह को इंक्लूड करें। अब मैं बता दूँ पहले, G7 कंट्रीज़ में जो आते हैं वो कनाडा हो गया, जापान हो गया, UK US हो गया, इटली फ्रांस जापान, इटली फ्रांस जर्मनी जापान भी है, ये G7 में आते हैं 7 कंट्रीज़। ठीक है, अब इससे पहले इसमें रशिया भी था, G8 थी ये, लेकिन वो निकल गया रशिया। ठीक है, एक इशू पे। तो अब हुआ ये कि अब ट्रम्प को क्या है, ट्रम्प को अगर चाइना को बाइकआउट करना है तो कुछ कंट्रीज़ का कोऑपरेशन लेना पड़ेगा। अब उस कोऑपरेशन लेने के लिए G7 को G11 बनाने की प्लानिंग है, और G11 जो बनेगा वो अकेला ट्रम्प के कहने पे तो बनेगा नहीं, वो तो किसके कहने पे बनेगा, सभी कंट्रीज़ जो G7 में हैं उन सब की रजामंदी पे बनेगा। और सब में अभी इसमें बहुत सारी मीटिंग होनी है, तो एज ए होस्ट, क्योंकि वो बुला सकता है, क्योंकि होस्ट कंट्री किसी को भी इन्वाइट कर सकती है, तो उसने इंडिया को इन्वाइट किया है। इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को, साउथ कोरिया को और रशिया को भी किया है, और सबने इनविटेशन का जो है वेलकम किया अच्छे से। लेकिन सब सोच विचार कर रहे हैं, खास करके इंडिया को ये देखना है कि आने वाले टाइम में क्या एक परमानेंट मेंबर की तरह, या फिर कुछ ऐसा ना हो कि हम अगर वहाँ पर G11 में चले जाएं और इधर चाइना से हमारी राइवलरी बने, क्योंकि हम जानते हैं चाइना और USA में क्या है, इस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा है।
अब कोल्ड वॉर में अगर हम चाइना के अगेंस्ट जाकर यूएसए से मिलते हैं तो ऑब्वियसली चाइना को बुरा लगेगा, क्योंकि वो कोल्ड वॉर में है इस वक्त, और हम यूएसए के साथ G11 में मिल जाते हैं। तो हमें ये काफ़ी सोच समझ के चलना पड़ेगा कि ये जो G8+5 और ये जो हो रहा है शाई जिनपिंग के हम मतलब करेंगे तो इसमें क्या होगा। ठीक है, इसमें एक आर्टिकल में इस तरह की बात की गई है, इफ़ेक्टिवनेस क्या है इसमें जाने की, मल्टीलेटरल में ये सब करने की। तो ये हमें सब देखना पड़ेगा। इसके बाद कर्व्स एंड रिकवरीज क्या है, इसमें थोड़ा सा ये क्रिटिकल आर्टिकल है, क्रिटिसाइज़ करने वाला, कि भाई हमें ये देखना चाहिए कि हमें रिकवरी रेट को भी इम्प्रूव करना चाहिए, प्लस डेथ रेट जो है वो कम हो किसी तरह। इस तरह का थोड़ा है कि हमें कोविड-19 जो WHO की डेफिनेशंस है वो ऐसी है, और इस तरह का कुछ ये क्रिटिकल जो है आर्टिकल है, इसको आप एक बार देख लें तो बेहतर होगा।